करीब 1 से 2 महीने हो गए मैंने डिफिन को मल्टीप्लाई करने के बारे में आपको बताया था और आपके साथ शेयर भी किया था कि आपने उसको किस तरह एक पौधे से 2 पौधे बनाने हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक पौधे से 3 पौधे किस तरह बनाए जाएं। आप देख सकते हैं ये है वो डिफिन जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया था। ये है वो छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया, आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अब इसकी ग्रोथ आप लोगों के सामने है, किस तरह ये अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है। और इसका मदर प्लांट भी दिखाता हूँ। ये है इसका मदर प्लांट, ज़रा देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है। और ये 3 बच्चे भी निकाल रहा है, मतलब 3 पप्स इसके। ये देखिए 1 और 2 और ये एक छोटा सा 3। काफ़ी इसका वेट भी है लेकिन देखने को देखिए कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन इसके पत्ते को अपने मुंह में मत डालिएगा क्योंकि ये बहुत ही जहरीला होता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो चलिए फिर हम इनको भी मल्टीप्लाई करने के बारे में शेयर करते हैं। ये कैंची बहुत ही ज़रूरी है मेरी गार्डनिंग के लिए। तो ये है वो 3 पौधे, 1, 2 और 3। ये भी बहुत ही छोटा है इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। सिर्फ इनके ट्रंक पर जो मिट्टी मैंने चढ़ा दी थी उसको उतारेंगे और देखेंगे इनकी दोनों की रूट्स डेवलप हुई हैं या नहीं हुई। बहुत ही आसान तरीका होता है डिफिन बाकिया के ये पप्स बाहर निकालने का। चलिए वो भी दिखाता हूँ आपको कैसे होता है वो। जब डिफिन बाकिया की ग्रोथ हो रही होती है तो उसके ट्रंक के साथ में आप मिट्टी चढ़ाते जाएं, एक स्लाइड सी बना लें जिस तरह मैंने बनाई हुई है, तो वो रूट लेवल से ही बच्चे निकालना शुरू कर देता है जिस तरह अभी आपको दिख रहा है। अगर डिफिन बाकिया की ये वाला एरिया बिल्कुल फ्लैट रहेगा जिस तरह ये है यहाँ से, तो यहाँ से पप्स नहीं निकलेंगे, बच्चे नहीं निकलेंगे। इसलिए मिट्टी चढ़ाते रहेंगे तो बहुत सारी रूट्स यहाँ पर डेवलप होंगी और यहाँ से ही बच्चे बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो चलिए इसकी मिट्टी को हम रिमूव करते हैं और देखते हैं कि किसकी रूट डेवलप हुई है। ये आप देख सकते हैं इनकी रूट्स डेवलप हो रही हैं। डिफिन बाकिया बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और पानी भी बहुत कम देना पड़ता है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाता है और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पहला पार्ट देखने को मिलेगा। जब उसका एक ही बच्चा था तो एक हमने निकाला था और दूसरे वाला काफ़ी छोटा था, तो अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है जिसको हम अब अलग करने वाले हैं। ये देखिए एक रूट इसकी कहाँ तक आ चुकी है। अगर एक भी रूट हुई इनके साथ जो हम अलग करने वाले हैं, मतलब उसके बच्चे के साथ एक भी जड़ हुई, तो समझ जाइए आपका दूसरा पौधा तैयार हो गया। यहाँ से देखिए एक और भी रूट डेवलप हो रही है, लेकिन इसकी रूट्स बहुत नाजुक होती हैं, बहुत ही आराम से काम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका पौधा मर भी सकता है। इस पौधे के साथ, इस वाले पौधे के साथ ये रूट है, तो हम चाहेंगे कि इसकी रूट्स को आराम से बाहर निकाल लें। आई थिंक इसके साथ नहीं है, इसके मदर प्लांट के साथ है, इसके साथ है ये रूट। एनीवे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। खुदाई करनी पड़ेगी अभी मिट्टी की, लेकिन बहुत ही आराम से। इसके साथ एक छोटी सी रूट है, ये देख सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा काम हो गया, लेकिन अभी और खुदाई भी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा ताकि और भी रूट्स इसके साथ में आ जाएं।
फीडर रूट्स कट हो रही हैं लेकिन उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन टैब रूट इसकी कट नहीं होनी चाहिए, मतलब मोटे वाली जड़ इसकी कटनी नहीं चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक और तरीका भी होता है कि पूरे पौधे को आप बाहर निकाल लें। मैं अभी पूरे पौधे को बाहर नहीं निकालना चाहता, अगर निकाल लें तो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो चलिए आई थिंक पूरे पौधे को ही बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये इसकी पूरी रूट बॉल आपके सामने है। काफ़ी अच्छे से इसकी रूट्स डेवलप हो रही हैं। अब इसका हमें रूट बॉल काटना पड़ेगा, मतलब उसकी मिट्टी को हटाना पड़ेगा। हम रूट्स को इसको काटेंगे नहीं, अभी सिर्फ इसकी मिट्टी हटाएंगे। तो ये है इसका रूट बॉल और ये पौधा। अब हमारे सामने ये सब कुछ विजिबल हो चुका है। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि कितनी रूट्स काटनी है और किस बेबी को अलग करना है, किसके साथ कितनी रूट्स हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है पौधों को मल्टीप्लाई करने का। इस पौधे के साथ काफ़ी रूट्स हैं, लेकिन बहुत ही आराम से इसको अलग करना पड़ेगा। ये देखिए, हमारा एक पौधा आ गया, जिस तरह लास्ट वीडियो में आया था उसी साइज़ का है, उसी तरह इसकी एक रूट है और एक रूट से ही ये अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। तो चलिए अब दूसरे को देख लेते हैं। इस वाले पौधे के साथ दो रूट्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो ये भी हमारा एक पौधा सेपरेट हो चुका है, इसके साथ दो रूट्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास ये दो पौधे आ चुके हैं। अभी ये एक और भी है, लेकिन इसका साइज़ अभी छोटा है, इसके साथ अभी कोई बड़ी रूट नहीं होगी, इसलिए हम इसको अभी छेड़ेंगे नहीं। अगर चाहें तो इसको भी हम अलग कर सकते हैं। इसके साथ भी एक लंबी सारी रूट है। वाह, अभी इसको मैं नहीं छेड़ता। तो सबसे पहले हम इसके मदर प्लांट को ग्रो कर लेंगे उसी पॉट के अंदर। तो इसके मदर प्लांट को मैंने दोबारा से उसी पॉट के अंदर, उसी मिट्टी के अंदर ग्रो कर दिया है। और अब बारी आती है इन बच्चों को गमलों के अंदर लगाने की। उसके लिए भी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ सॉइल जो उस गमले से भी काफ़ी निकली है। हम सॉइल को बार बार यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। जब भी आप रीपोर्ट करें पौधे को, जिस तरह हमने इसके मदर प्लांट को दोबारा से शिफ्ट किया है, तो उसके बाद में पौधे को अच्छे तरीके से पानी दीजिए ताकि उसकी रूट्स मॉइस्ट हो जाएं। थोड़ी सी मिट्टी डालिए, पुश कीजिए, उसके बाद में पौधे को लीजिए और इसको सेंटर में लगाने के बाद में इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। छोटे वाले पत्ते को काट दीजिए ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। डिफिनबाकिया के साथ जब भी आप कोई मेंटेनेंस का काम करें या रिपोर्ट करें या उसके बच्चों को अलग करें, तो उसके बाद में हाथ को धोना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जहरीला पौधा होता है और इतना जहर होता है कि बड़ा आदमी, मतलब बड़ा इंसान जो एजड हो, एडल्ट हो, वो 15 मिनट के अंदर भी मर सकता है। इसलिए ऐसे पौधों को बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो इसके पत्ते को खा लें तो कुछ ही मिनटों में उनकी जान जा सकती है, इसलिए बी केयरफुली। नॉर्मली हमें देखने को यही पौधे मिलते हैं जो इंडोर रखे होते हैं हर घर में। मोस्टली ऐसा काम बहुत कम होता है कि बच्चे इनके पत्तों को खाएं या जानवर इनके पत्तों को खाएं। ये आपके कुत्ते के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, आपकी बिल्ली के लिए भी, और बच्चों और इंसानों के लिए भी, बच्चों और आपके लिए भी। इसलिए बहुत ही एहतियात से आप काम कीजिएगा। इसकी रिपोर्टिंग का कोई भी सीज़न नहीं होता, चाहे सर्दी के दिनों में कीजिए या फिर गर्मी के दिनों में। जब चाहे आप
इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, इसके पप्स को अलग भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया है। मौसम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको कोई खाद ना भी दी जाए तो भी ये ग्रोथ करता रहता है। लेकिन इसको नाइट्रोजन वाली खाद मिल जाए, जैसे गाय का गोबर है, तो ऐसे में इसके पत्ते डार्क ग्रीन होने लगते हैं, खूबसूरत दिखते हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं हमारे दोनों प्लांट्स। अब इनको ज़रूरत है पानी देने की। पहली बार में हम अच्छे तरीके से इसको पानी देकर, ताकि इसकी गमले की पूरी जो मिट्टी है वो वेट हो जाए, अच्छे तरीके से गीली हो जाए। अब हम इसको रखेंगे शेडी एरिया में, क्योंकि ये पौधा ही शेडी एरिया का है। अगर इसको धूप में रखते हैं तो कुछ दिनों के लिए ये धूप में रह सकता है, लेकिन इसका कलर फीका पड़ जाएगा। पत्तों का जो ग्रीन कलर है वो लाइट होने लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर बर्निंग भी आने लगेगी, वो जलने लगेंगे। इसलिए इनको आप इंडोर रखिएगा या शेडी एरिया में। तो आपने देखा, हमने एक पौधे से 3 पौधे एक्स्ट्रा बना लिए और एक मदर प्लांट। टोटल हमारे पास 4 पौधे बन गए, कितनी आसानी से, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैक्सिमम इस पौधे को लाए हुए करीब 6 महीने हुए होंगे और 6 महीने के अंदर हमारे पास 3 पौधे बन गए, तो बुरी बात नहीं है। आई थिंक ये भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।